नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां में। ब्रह्मांड के अनंत सन्नाटे में गूंजती नारायण नारायण की वो मधुर ध्वनि और हाथ में वीणा लिए बादलों के पार से उतरते देवर्षि नारद, ये दृश्य हम सब ने कई बार देखा है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि जो ऋषि देवताओं के सलाहकार हैं, जिन्हें हर लोक में सम्मान मिलता है, वे आखिर एक जगह टिककर क्यों नहीं बैठते? क्यों उन्हें हर क्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है? आज की कहानी इसी अनकहे रहस्य के बारे में है। ये उस समय की बात है जब सृष्टि का निर्माण अपने शुरुआती दौर में था। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे संसार में जीवन का विस्तार करें। दक्ष ने इसके लिए कठोर तपस्या की और उनके 10,000 पुत्र हुए, जिन्हें हर्यश्व कहा गया। दक्ष चाहते थे कि उनके ये पुत्र आगे चलकर संसार को आबादी से भर दें। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर तपस्या करें और सृष्टि बढ़ाने के योग्य बने। पुत्र पिता की आज्ञा मानकर निकल पड़े, लेकिन तभी वहां आगमन हुआ देवर्षि नारद का। नारद जी जानते थे कि संसार के मोहजाल में फंसना अंततः कष्टकारी ही होता है। उन्होंने उन बालकों को देखा और बड़े प्रेम से पूछा, हे बालकों, तुम उस धरती की सीमा को जाने बिना ही उस पर घर बनाने चले हो जहां से कोई वापस नहीं आता? क्या तुम जानते हो कि जिस माया के जाल को तुम बुनने जा रहे हो, वो तुम्हें कभी ईश्वर से मिलने नहीं देगा? नारद जी के ज्ञान भरे शब्दों ने उन 10,000 बालकों का हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने राजपाट और गृहस्थी का विचार त्याग दिया और मोक्ष की राह पर निकल पड़े। जब प्रजापति दक्ष को ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें शबलाश्व कहा गया। दक्ष ने उन्हें फिर से वही काम सौंपा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नारद जी फिर प्रकट हुए और उन्होंने इन पुत्रों को भी वही वैराग्य का पाठ पढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि दक्ष के ये पुत्र भी सन्यासी बन गए। अब प्रजापति दक्ष के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें लगा कि नारद जी जानबूझकर उनके कुल और उनकी मेहनत को नष्ट कर रहे हैं। क्रोध से कांपते हुए दक्ष नारद जी के सामने पहुंचे और गरजते हुए बोले, नारद, तुमने मेरे पुत्रों को उनके धर्म से विमुख किया है। तुमने एक पिता का वंश आगे बढ़ने से रोका है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस घर को बसाने से तुमने मेरे पुत्रों को रोका, तुम खुद कभी किसी घर में नहीं रह पाओगे। तुम तीनों लोकों में कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकोगे। भटकना ही अब तुम्हारा भाग्य होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ा दंड होता, लेकिन नारद जी तो नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने शांत भाव से, चेहरे पर मुस्कान लिए इस श्राप को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छा ही हुआ, अब वे बिना किसी बंधन के पूरे ब्रह्मांड में घूमकर प्रभु की महिमा का प्रचार कर सकेंगे। यही कारण है दोस्तों कि आज भी नारद मुनि कहीं स्थिर नहीं रहते। उनका ये भटकना दरअसल संसार के लिए एक वरदान बन गया, क्योंकि वे जहां भी जाते हैं ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाते हैं। तो ये थी कहानी उस श्राप की जिसे देवर्षि ने अपनी भक्ति से वरदान बना दिया। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नारायण नारायण।